अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातहू। प्यारे बच्चों, आज हम हमारी जमात शुम का पहला सबक इल्म हिंसा के बुनियादी तसव्वुरात का मुतालिया करेंगे। आप सबसे मेरी दरख्वास्त है कि आप वीडियो को बगौर देखें और आपको जो घर काम दिया जाए या जो अमल करने के लिए कहा जाए उस अमल को आप वक्त पर मुकम्मल करके मुझे बताएं। ठीक है, तो चलिए हम हमारा आज का वीडियो शुरू करते हैं। प्यारे बच्चों, ये है हमारा आज का पहला सबक, इल्म हिंसा के बुनियादी तसव्वुरात। जैसा कि आप देख रहे हैं, सबक के नाम में सबसे पहले इल्म हिंसा और उसके बुनियादी तसव्वुरात। अगर हम देखें तो ये जो इल्म हिंसा हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ये एक मजमून है, रियाजी की एक शाख है। इसकी अगर हम तारीफ का मुतालिया करें तो आप देखेंगे। प्यारे बच्चों, रोजमर्रा की जिंदगी में हम बहुत सारी चीजें देखते हैं, जैसे कि खिड़की है, टेबल है, हमारे घर पे सिलेंडर है, गिलास है। ये तमाम चीजें हम देखते हैं तो इनकी सबकी शेप्स जो है तो अलग अलग होती है। कोई आपको एकदम ऐसा प्लेन सरफेस की दिखाई देगी, प्लेन सतह उसकी होगी, कोई चीजें आपको गोल दिखाई देगी। तो इन तमाम जो चीजें हमारे नजरों से दिखती है, जो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में मौजूद है, इन तमाम चीजों की साइज का, इसकी साख्त का, इसके जावियों का मुतालिया करने के लिए हम जिस इल्म का इस्तेमाल करते हैं वो इल्म हमें इल्म हिंसा से ही हासिल होता है। अब देखिए, हमारा जो सबक है वो बुनियादी तसव्वुरात। अब उसमें हमको किन किन बुनियादी तसव्वुरात की मालूमात होना जरूरी है, वो तमाम बातें हमको इस सबक में दिखाई गई है। तो ये जो सबक है ये आपको ज्योमेट्री के अंदर आपकी बुनियाद तय करेगा। इसलिए आपसे आपसे मेरी दरख्वास्त है कि आप तमाम इस सबक को बहुत संजीदगी से देखें और इसके तमाम जो मशकें आपको दी जाएगी वो तमाम मशकें आप मुकम्मल करें। तो आइए हम हमारा जो सबक के जो दूसरे टॉपिक्स है उस पर हम नजर डालेंगे। इसमें सबसे पहले है नुक्ता। प्यारे बच्चों, अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई नुक्ता किसे कहते हैं तो आप बखूबी आप बता देंगे आपने हुरूफ तहजीब में पढ़ा है और दूसरी जगह भी पढ़ा है। नुक्ते की अगर हम इसी कोई पर्टिकुलर एक मखसूस तारीफ तो नहीं बयान कर सकते, लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई नुक्ता किसे कहते हैं तो आप ऐसे बता सकते हैं कि अगर हम पेन, कलम या हमारा कोई भी एक ब्रश, इससे अगर हम लेकर तख्ते सिया या किसी और चीज पर अगर हम जो एक डॉट या फिर एक एक निशान अगर हम लगा देंगे तो यही निशान हमारा नुक्ता कहलाएगा। इसे हम नुक्ता कहेंगे। हम ऐसे कह सकते हैं कि कलम, पेन को अगर हम बयाज पे लगाते हैं तो ये नुक्ता कहलाएगा। इसी तरीके से ये नुक्ता है। ये क्या है? नुक्ता है। अब देखिए, अब अगर हर चीज को एक नाम होता है, जैसे कि मेरा नाम जुनेद अहमद है, आपका एक नाम है, हमारी स्कूल है उसका एक नाम है, तो वैसे ही ये एक साख्त शक्ल है, इसको भी हम नाम दे सकते हैं। तो इसको मैं यहाँ पे एक नाम दे देता हूं, ए। तो अब इसे हम नुक्ता ए कह सकते हैं। इसी तरीके से मैंने यहाँ पे एक दूसरा नुक्ता बनाया, उसको भी मैं नाम दे सकता हूं बी। मैंने उसको नाम दे दिया बी। अब देखिए, इसी तरीके से देखिए मैं यहाँ पे एक और नुक्ता बना रहा हूं, ये, और इसको भी मैं नाम दे रहा हूं पी। तो ये हो गया हमारा नुक्ता पी। तो ज्योमेट्री की इल्म हिंसा की जो शुरुआत है वो कोई भी अगर ज्योमेट्री की जो शक्ल है, हिंसी शक्ल है, उसकी जो बुनियाद है वो नुक्ता है और नुक्ते को हम नाम से जाहिर करते हैं। अंग्रेजी के कैपिटल हरूफ से इसका इजहार होता है। तो देखिए, ये नुक्ता ए, ये नुक्ता बी और ये नुक्ता पी। चलिए अब हमारे अगले टॉपिक की तरफ हम बढ़ते हैं। हमारा अगला टॉपिक है किताब खत और खत। देखिए, मैंने यहां पर एक नुक्ता लिया और उसे नाम दे दिया ए। उसी तरीके से
मैंने एक दूसरा नुक्ता लिया और उसका नाम दे दिया बी। देखिए अब हम क्या करने वाले हैं, हम इन दो नुकात को एक लकीर से यहाँ पर जोड़ने वाले हैं। ठीक है, हमने एक नुक्ता लिया नुक्ता ए, दूसरा नुक्ता लिया नुक्ता बी, और दोनों नुक्तों को हमने एक लकीर से जोड़ दिया। आप बगौर मुशाहिदा कीजिए, मुझे बताइए क्या हम बी की जानिब इस लकीर को आगे बढ़ा सकते हैं या फिर ए की जानिब हम इस लकीर को आगे बढ़ा सकते हैं क्या? तसव्वुर कीजिए कि हम बी की जानिब भी हम इसको ऐसे आगे बढ़ा सकते हैं और ए की जानिब भी हम इसको ऐसे आगे बढ़ा सकते हैं। हम इसे कितना आगे बढ़ा सकते हैं? तो आप ये नतीजा अखज़ करेंगे कि जितना कागज़ हमारे पास अवेलेबल हो या जितना बोर्ड हमारे पास अवेलेबल हो उतना ही आगे हम इस लकीर को भी आगे बढ़ा सकते हैं और इस जानिब भी लकीर को उतना ही आगे बढ़ा सकते हैं। देखिए वही नुक्ता है, नुक्ता ए, नुक्ता बी, हमने ये लकीर लिए थे। ठीक है, अब हम इसे कितना ही इधर आगे बढ़ा सकते हैं, उसी तरीके से हम इसे कितना ही इधर ए की जानिब भी आगे बढ़ा सकते हैं। तो निशानी के लिए हम क्या करते हैं, इधर एक तीर का निशान लगा देते हैं और इधर भी एक तीर का निशान लगा देते हैं। तीर के निशान का ये मतलब है कि इधर हम इसको लामहदूद मुकाम तक आगे बढ़ा सकते हैं और इस जानिब भी हम इसे लामहदूद मुकाम तक आगे बढ़ा सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, ये जो शक्ल हमें यहाँ पर हासिल हुई, इस शक्ल को ही हम कहते हैं खत। क्या कहेंगे हम इसे? खत। ठीक है, देखिए अब देखिए हमारा जो बुनियादी लकीर थी, हमारी बुनियादी लकीर कौन सी थी कि यहाँ पे ए से लेकर बी तक, उसी लकीर को मैं वापस बनाता हूँ। ये नुक्ता ए, ये नुक्ता बी, इसे हम ने ये इस लकीर से, इस नुक्ते से इस नुक्ते को इस लकीर से मिलवा दिए। अब जैसे कि मैंने आपको बताया ये खत है और ये ए बी को आप क्या कहेंगे? आप ये कह सकते हैं कि ये जो ए बी है ये पूरे खत का टुकड़ा है। क्या है? टुकड़ा। क्या कह सकते हैं उसे हम? टुकड़ा। तो टुकड़े के लिए ही अच्छी उर्दू में जो लफ्ज़ आता है वो है किता, और चूंकि ये ख़त का टुकड़ा है इसलिए हम इसे कह सकते हैं किताए ख़त। तो हमने दो चीज़ें सीख ली, ये जो पूरा है ये ख़त है और ये जो है ए बी इसका टुकड़ा है जिसे हम किताए ख़त कहते हैं। किताए ख़त के ये जो दो नुक्ते हैं ए और बी, ये इसके इख्तितामी नुकात कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? इख्तितामी नुकात। तो कहने का मतलब ये है कि ख़त जो है तो दोनों जानिब से लामहदूद होता है और किता ख़त जो है तो ये महदूद होता है इसके इख्तितामी नुकात तक। ठीक है, अब देखिए ख़त को जो है तो अंग्रेज़ी के छोटे हरूफ से ज़ाहिर करते हैं। यहाँ मैंने नाम दिया स्मॉल एल, यानी ये ख़त का नाम हो गया एल, और उसी तरीके से किता ख़त का नाम हो गया एल, और उसी तरीके से ये जो ख़त का टुकड़ा है यानी किता ख़त है इसका नाम हो गया ए बी। चूँकि इसके इख्तितामी नुकात दोनों जानिब होते हैं इसलिए इसे हम ए बी भी लिख सकते हैं और बी ए भी लिख सकते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, इस शक्ल को, इस तस्वीर को गौर से देखिए। ये क्या है आप खुद देख लीजिए। ये जी हाँ, ये सूरज है और ये टॉर्च है। अब देखिए सूरज से जो रोशनी निकलती है उसका मुशाहिदा कीजिए। क्या देखते हैं हम ये देखते हैं कि सूरज की रोशनी किसी एक मुकाम से निकलती है
और किसी एक सिमत में आगे बढ़ती है। जैसे कि इस मुकाम से सूरज की रोशनी निकल रही है और इस जानिब आगे बढ़ रही है, उसी तरीके से ये टॉर्च है, टॉर्च की रोशनी भी इस मुकाम से निकल रही है और इस जानिब आगे बढ़ रही है। एक मुकाम से निकल रही है और एक जानिब आगे बढ़ रही है। आप मुझे ये बताइए कि इस तीर के निशान पर गौर कीजिए। तीर के निशान का मतलब मैंने अभी आपको बताया, यानी कि लामहदूद मुकाम तक आगे बढ़ने वाली खत के लिए हम वो लगा देते हैं। तो देखिए, सूरज की रोशनी कहाँ तक जाएगी, कुछ महदूद होती है क्या? नहीं। उसी तरीके से टॉर्च की रोशनी कहाँ तक जाएगी, महदूद होती है क्या? नहीं। इसलिए भी यहाँ पे ये तीर का निशान है, एक मखसूस मुकाम से निकल रही है और एक लामहदूद मुकाम तक आगे जा रही है। उसको मज़ीद वजाहत करने के लिए इस तस्वीर का मुताला कीजिए। यह है सूरज, ये हमारी ज़मीन। ये सूरज के किसी एक मखसूस मुकाम से रोशनी निकल रही है और आगे जा रही है। अब मैं उसी शक्ल को यहाँ पे बनाने जा रहा हूँ, गौर से देखिए आप। ठीक है, अब देखिए, ये नुक्ते से यानी इस मुकाम से वो रोशनी निकली, वो और इस जानिब ऐसे आगे जा रही है। तो ये जो शक्ल हमें यहाँ पे हासिल हुई, इसी शक्ल को हम कहते हैं, ये इसी शक्ल को हम कहते हैं शुआ। यानी किसी एक नुक्ते से निकलकर एक जानिब किसी एक मखसूस सिमत में आगे जाने वाली जो ख़त होता है, जो लकीर होती है, उसे हम शुआ कहते हैं। शुआ एक जानिब लामहदूद होती है, लेकिन दूसरी जानिब वो महदूद होती है, यानी कि वहाँ से तो वो निकलती ही है। अब जिस नुक्ते से शुआ निकलती है, जैसे कि ये नुक्ता है, अब मैंने क्या किया, इस नुक्ते को मैंने नाम दे दिया बी और इधर नाम दे दिया मैंने सी। नुक्ता बी से शुआ निकली और सी की जानिब आगे जा रही है। जैसे कि देखिए, यहाँ से शुआ निकल रही है बी से और इधर जो जा रही है, यहाँ पे हमने नुक्ता ले लिया, नुक्ता सी। तो ये जो है, जहाँ से शुआ निकलती है, उसे हम कहते हैं मुब्दा। उसे हम क्या कहते हैं? मुब्दा, यानी नुक्ता आगाज़ भी से कहते हैं, जहाँ से शुआ का आगाज़ होता है। तो देखिए, हमने कितना ख़त देख लिया, ख़त देख लिया और शुआ देख लिया। ख़त दोनों जानिब से लामहदूद, कितना ख़त का टुकड़ा और शुआ किसी एक नुक्ते से निकलकर एक मखसूस सिमत में जाने वाली जो रोशनी, मतलब जो लकीर होती है, उसे हम शुआ कहते हैं। और जिस नुक्ते से शुआ निकलती है उसे मुब्दा कहते हैं। बच्चों, मैं यहाँ पे एक नुक्ता बनाने वाला हूँ। ये नुक्ता मैंने बना लिया, ठीक है। इस नुक्ते को मैंने अब नाम दे दिया नुक्ता ए, ठीक है। अब मैं आपसे ये कहूँ कि प्यारे बच्चों, इस नुक्ते से गुजरने वाला कोई एक खत खींचिए। आप लेंगे और एक खत ऐसे खींच लेंगे, ठीक है। मैंने आपसे फिर से कहा आओ खींचिए, आप लेंगे और एक दूसरा खत खींच लेंगे, ठीक है। मैंने कहा और खींचिए, आप और खींचेंगे, और खींचिए, और खींचेंगे, और खींचिए, ठीक है। हम खींचते गए। अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई एक नुक्ते पर से हम ऐसे कितने खत खींच सकते हैं, तो आपका जवाब क्या होगा? आपका जवाब ये होगा कि एक नुक्ते पर से हम बेशुमार खत खींच सकते हैं। जी हाँ, तो हम यही नतीजा इस पर से अखज़ करेंगे कि एक नुक्ते से बेशुमार खत खींचे जा सकते हैं। अब देखिए, ये कितने, मतलब मैंने यहाँ पे कितने खत खींचा है, 1 2 3 4 5, ये 5 खत खींचा है। पांचों खत जो है तो एक ही नुक्ते पर कितना कर रहे हैं और उसे हमने नाम दे दिए नुक्ता ए। तो जब दो से जायद खतूत एक ही नुक्ते पर कितना करते हैं, तब उनको हम मुतराकिस खतूत कहते हैं। देखिए, ये जितने खतूत है, ये समझो, ये लाल कलर, ये कलर, तमाम कलर के जितने ये खतूत है, ये सब मुतराकिस खतूत है,
दो या दो से जायद, अगर सिर्फ एक है तो वो तो खत कहलाएगा, वो मुतराकिस खतूत नहीं कहलाएंगे। लेकिन दो अगर खतूत है, जैसे कि मिसाल के तौर पर मैंने यहाँ पे एक नुक्ता लिया, ये खतूत, ये खत और ये खत, ये दोनों खतूत अब मुतराकिस खतूत हो गए। क्यों हुए? क्योंकि वो एक ही नुक्ते पर दोनों आपस में एक दूसरे को किता कर रहे हैं। तो जब दो या दो से जायद खतूत एक ही नुक्ते पर किता करते हैं तो उसे मुतराकिस खतूत कहते हैं, और जिस नुक्ते पर वो खतूत एक दूसरे को किता करते हैं उसे नुक्ते तकाते कहते हैं। तो इस शक्ल के मुताबिक हमारा नुक्ते तकाते हो गया ए नुक्ते तकाते हो गया, और ये तमाम खतूत जो है तो हमारे मुतराकिस खतूत हो गए। देखिए ये चंद नुक्ते आपके सामने, ठीक है। इन तमाम नुकात को सबसे पहले हम नाम देते हैं। ये ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच, ये आई। हमने इन तमाम नुकात को नाम दे दिया। अब हमें क्या करना है, इन नुकात पर से गुजरने वाला खत खींचते हैं, खतूत खींचते हैं। चलिए हम खींचते हैं, ठीक है, ऐसे, और ठीक है, ये ऐसे, और ठीक है, ये भी देखिए, ओके। और देखिए कौन से खींच सकते हैं हम, ठीक है, ये। और देखिए ये तीनों पर से हम खींच सकते क्या? देखिए बोलो, नहीं, दो आ रहे हैं, एक थोड़ा सा बाईपास हो जा रहा है। तो हम इस पर से क्या नतीजा खस कर सकते हैं? हम इस पर से ये नतीजा खस करते हैं कि ये जो तीन या जायद नुकात एक मुस्तकीम खत पर होते हैं उन्हें हम खती नुकात कहते हैं। जैसे कि अब देखिए ये नुक्ता ए, ये नुक्ता सी, ये नुक्ता एफ, ये तीन नुक्ते हैं और एक ही खत पर वाक़ है, ठीक है। उसी तरीके से ये डी, ये ई, ये एफ और ये जी, ये तो चार नुक्ते हैं और एक ही खत पे वाक़ है। लेकिन ये नुक्ते पे गौर कीजिए, मैं इसको अलग रंग से दिखा रहा हूं आपको। ये नुक्ता बी, ये नुक्ता ई, हाँ, लेकिन ये नुक्ता आई पर ये खत नहीं गुजरा, ये थोड़ा सा ऊपर चले गया। यानी इस खत पर सिर्फ दो नुकात हमारे हैं, एक बी ये और एक ई। तो जो तीन या जायद नुकात एक मुस्तकीम खत पे होते हैं, एक सीधे खत पे होते हैं, जैसे कि ए, सी, एफ या डी, ई, एफ, जी, तो ये जो नुकात है इन नुकात को हम कहते हैं हम खती नुकात। क्या कहते हैं उसे? हम खती नुकात, हम खती नुकात। और जो नुकात हम खती नहीं होते, एक मुस्तकीम खत पर नहीं होते, तो उसे हम कहेंगे गैर हम खती नुकात। जैसे कि बी, ई, आई, ये गैर हम खती नुकात कहलाएंगे क्योंकि ये तीन नुक्ते एक खत पर वाक़ नहीं है ना। तो जो तीन या जायद नुकात एक मुस्तकीम खत पर वाक़ हो तो उसे हम खती नुकात कहते हैं, और अगर वो एक खत पर वाक़ नहीं है तो उसे गैर हम खती नुकात कहते हैं। जैसे कि, और मैं आपका कंफ्यूजन दूर ऐसे करूं कि जैसे मैंने यहाँ पे एक नुक्ता लिया ए, ये बी और ये सी, ये ए, ये बी, ये सी, एक खत यहाँ से ऐसे गुजरेगा तो ये तीनों एक खत पर आ गए हम खती नुकात। अलबत्ता मैंने दूसरे नुक्ते लिया एल, एम और ये एम। अब देखिए ये तो ऐसे गुजर जाएगा, पर ये ऐसे गुजर सकते कि हम ये खत कहलाएगा कि नहीं। तो इसलिए ये एल, ये एम, ये एन, ये हो गई गैर हम खती नुकात, और ये ए, ये बी, ये सी हो गए हम खती। अब देखिए प्यारे बच्चों, रोजमर्रा की जिंदगी में हम बेशुमार चीजें देखते हैं। मिसाल आप बता सकते हैं चीजें, मतलब जैसे कि हम टेबल देखते हैं, कुर्सी देखते हैं, और
हमारे घर में सोफा सेट है वो देखते हैं, पलंग देखते हैं। उसी तरीके से अगर गेंद देखते हैं, बैट देखते हैं, बहुत सारी चीजें हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में हम देखते हैं। सबकी सतह का अगर हम मुशाहिदा करें तो सबकी सतह अलग अलग है। बैट की अगर हम मिसाल लें तो बैट एक तरफ से आपको ऐसे प्लेन दिखाई देगी और पीछे से अलग अलग होती है, कोई चपटी होती है, कोई ऐसे गोल उसे कर दिया जाता है। तो मुख्तलिफ किस्म की सतह है, मुख्तलिफ मतलब चीज़ों की मुख्तलिफ किस्म की सतह है रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम देखते हैं। जैसे कि ये मैं आपके सामने कुछ चीज़ें यहाँ पे रख रहा हूँ। ये हमारा बॉक्स, उसकी तमाम सतह फ्लैट रहती है, ऊपर से प्लेन। उसी तरीके से ये पिरामिड, अहराम जिसे कहते हैं, जैसे आइसक्रीम की कोन जैसा, उसकी सतह है अलग। ये कोका कोला का डब्बा, उसकी सतह है एक तरफ से गोल और ऊपर से चपटी। ये हमारा पिज्जा, गोल और सतह उसकी अलग। तरबूज, बीच में से काटा हुआ तरबूज है तो उसकी एक सतह ऊपर से आएगी प्लेन और नीचे से गोल। ये केला, इसकी सतह का मुशाहिदा कीजिए, इसकी सतह अलग। ये बॉल, इसकी सतह अलग। बास्केटबॉल, उसकी सतह अलग। उसी तरीके से और हमारे पास कुछ चीजें हैं। पलंग प्लेन सरफेस, ये ट्यूब गोल आता है। एप्पल, सेब गोल सतह। बॉल, मोबाइल की जो सतह है वो प्लेन। एक कप और ये हमारा बोर्ड, इसकी सतह प्लेन। तो जितनी भी प्लेन सतह यानी उसमें किसी किस्म की गोलाई या बेज़वी शेप ना हो तो उस सतह को रियाजी में कहते हैं मुस्तवी। क्या कहते हैं? मुस्तवी। जी हाँ, जैसे कि यहाँ पे ये एक मुस्तवी है, ये मुस्तवी है प्लेन, ये मोबाइल मुस्तवी है, ये मुस्तवी है। ठीक है, जैसे कि प्लेन सतह ये कहलाएगी मुस्तवी। और मुस्तवी जो है तो ये चारों तरफ से ये तीर के निशान ये दिखा रहे हैं कि ये लामहदूद होती है। जैसे ये हमारा कमरा जमात है और इसकी जो ये फर्श है ये मुस्तवी कहलाएगा। ठीक है, दो मुस्तवी मैंने आपके सामने ये बनाया। ये एक मुस्तवी है, इस मुस्तवी का हमने नाम रखे ए और इस मुस्तवी का नाम हमने रखे बी। ठीक है, अब देखिए दो खतूत मैं यहाँ पर बनाने वाला हूँ, एक ये और एक मुस्तवी ए में। उसी तरीके से दूसरे मुस्तवी में मैं और एक खतूत बनाने वाला हूँ और दो खतूत बनाने वाला हूँ। ये दोनों मुस्तवी में दो खतूत है, मुस्तवी ए में भी दो खतूत है और मुस्तवी बी में भी दो खतूत है। आप क्या मुशाहिदा करें? हमने खत की तारीख में पहले ही देखे थे कि ये तीर के जो दो निशान है ये दिखाते हैं कि ये लामहदूद मुकाम तक आगे बढ़ाए जा सकते हैं। तो अगर हम इसे लामहदूद मुकाम तक ऐसे आगे बढ़ाएं, इस जानिब भी इसे लामहदूद मुकाम तक आगे बढ़ाएं, इस जानिब भी इसे लामहदूद मुकाम तक आगे बढ़ाएं, तो क्या ये खतूत एक दूसरे को किता करेंगे? उसी तरीके से इन खतूत को अगर हम यहाँ पे आगे बढ़ाएं, इसको आगे बढ़ाएं, इधर इसको भी आगे बढ़ाएं, तो इस मुकाम पर ये दो खतूत एक दूसरे को आकर मिल गए, इन्होंने एक दूसरे को किताब कर लिया। अलबत्ता ये मुस्तवी ए में जो तो दो खतूत है इन्हें हम कितना ही आगे बढ़ाएं तो ये आगे जाकर एक दूसरे को किताब नहीं करते। तो जब दो खतूत एक मुस्तवी में वाक़ दो खतूत आगे बढ़ाने पर भी एक दूसरे को ना किता करे, ये एक दूसरे से ना मिले, तो उन खतूत को हम कहते हैं मुतवाज़ी खतूत। क्या कहते हैं उसे? मुतवाज़ी खतूत। ये देखिए
एक मुस्तवी में वाक़े और एक दूसरे को क़िता ना करने वाले खतूत को हम कहते हैं मुतवाज़ी खतूत। तो मुस्तवी ए में जो वाक़े जो वो है खतूत है, ये कहलाएंगे मुतवाज़ी खतूत, और ये एक दूसरे को क़िता कर ले रहे हैं, इसलिए ये मुतवाज़ी खतूत नहीं कहलाएंगे। देखिए और मिसाल है मेरे पास, ये दो खतूत आपस में यहाँ पर मिल गए, इस जगह पर क़िता कर लिया, मुतवाज़ी खतूत नहीं है। ये दो खतूत इन्हें कितने इधर भी आगे बढ़ाए, इधर भी ये आपस में एक दूसरे को क़िता नहीं करेंगे, इसलिए ये गैर मुतवाज़ी खतूत। और ये दो खतूत इस जानिब तो इन्हें कितना भी आगे बढ़ाया जाए तो ये नहीं मिलेंगे, अलबत्ता इन्हें इस जानिब अगर ऐसे हम आगे बढ़ाएं, देखिए इधर ऐसे और इसको ऐसे, तो यहाँ पर ये खतूत मिल जा रहा है, इसलिए ये भी मुतवाज़ी खतूत नहीं कहलाएंगे। तो मुतवाज़ी खतूत की तारीफ भी देख ली हमने, एक मुस्तवी में वाक़े और एक दूसरे को क़िता न करने वाले खतूत को मुतवाज़ी खतूत कहते हैं। तो प्यारे बच्चों, ये सबक हमारा यहाँ पर मुकम्मल होता है। इसमें हमने सबसे पहले नुक्ता, उसके बाद क़िता खत, उसके बाद शुआ, मुतराकिस खतूत, नुक्ते तकाते और फिर मुस्तवी की मालूमात, ये तमाम चीज़ें हमने इस सबक में देखी। जैसा कि मैंने आपको इससे पहले तारीफ में भी बताया था कि ये जो सबक है आपका ज्योमेट्री के अंदर, इल्म हिंसा के अंदर आपकी बुनियाद तय करेगा। ये तमाम चीज़ें हमने जो पढ़े कि निहायत ही बुनियादी मालूमात है ज्योमेट्री की, इसलिए आपको इस पर कमांड हासिल होना बहुत ज़रूरी है। इसलिए आपसे मेरी गुजारिश है कि इसके बाद हम जो इसके मशक़ी सवाल हल करेंगे, आपसे गुजारिश है कि आप उसे अच्छी तरीके से बगौर मुशाहिदा करके उसे मुकम्मल करें। आइए अब हम इसके आमोज़िशी माहसिल पर गौर करें कि ये सबक मुकम्मल करने के बाद किन किन चीज़ों की मालूमात आपको होना ज़रूरी है और हमने इस पूरे मुकम्मल सबक में क्या सीखा। देखिए, हमने इस सबक के अंदर नुक्ता, खत, क़िता खत, शुआ और मुतवाज़ी खतूत समझना, उनके नाम पढ़ना और लिखना, मुस्तवी पहचानना, हम खती और गैर हम खती नुकात, मुतराकिस खतूत और नुक्ता तराकुस समझना और पहचानना, इन तमाम चीज़ों की मालूमात हमने इस सबक में करी। सबसे पहले हमने नुक्ता देखे, नुक्ते को नाम से जाहिर करते हैं, जैसे नुक्ता ए, नुक्ता बी। उसके बाद खत की मालूमात हमने हासिल करी, खत दोनों जानिब से लामहदूद होता है। और उसके बाद क़िता खत का टुकड़ा क़िता खत होता है, उसके इख्तितामी नुकात होते हैं। उसके बाद शुआ, एक मुद्दे से निकलने वाली और एक सिमत में आगे बढ़ने वाली लकीर, एक तरफ से जो लामहदूद होती है। मुतवाज़ी खतूत, एक मुस्तवी में वाक़े एक दूसरे को क़िता ना करने वाले खत मुतवाज़ी खतूत कहलाते हैं। उसी के साथ इन तमाम के नामों को पढ़ना और लिखना, ये तमाम चीज़ें आपको आनी चाहिए। इसी तरीके से मुस्तवी पहचानना, जैसे कि फ्लैट सरफेस, कोई अगर कर्व्ड यानी बैजवी हो या उसमें खम हो तो वो मुस्तवी नहीं कहलाएगी, लेकिन जो एक प्लेन सरफेस होता है उसे मुस्तवी कहेंगे। उसी तरीके से हम खती नुकात, जब 3 या ज़ायद नुकात एक मुस्तकीम खत पे होते हैं तो उसे हम खती नुकात कहते हैं, और अगर 3 से कम हो, 2 हो, 1 हो तो वो गैर हम खती नुकात कहलाएंगे। उसी तरीके से मुतराकिस खतूत, 2 या 2 से ज़ायद खतूत किसी एक नुक्ते पर अगर एक दूसरे को क़िता करे तो उन्हें मुतराकिस खतूत कहते हैं, और जिस नुक्ते पर वो एक दूसरे को क़िता करते हैं उसे नुक्ते तराकुस कहते हैं। यानी इसकी भी आपको पहचान होनी चाहिए। तो ये सब मैंने आपको जैसे पहले ही कहा था कि ये सबक रियाजी में बुनियादी हैसियत रखता है, इसलिए आपसे मेरी गुजारिश है कि अब आपको जो इसका मशक़ी काम दिया जाएगा आप उसको बगौर हल करें और मुझे बताएं। जज़ाकल्लाह।